नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगलाइज विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक व्यूअर के व्यक्तिगत प्रश्न पर केंद्रित है। उम्मीद है कि आपके या आपके किसी परिचित के लिए भी यह उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा है कि सेपरेशन क्या है और जब मैरिटल रिलेशनशिप सस्पेंडेड है तो यह डिवोर्स से अलग कैसे हुआ और सेपरेशन बेहतर कैसे कहा जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि मैरिटल रिलेशनशिप सस्पेंडेड का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ मैरिटल रिलेशनशिप से फ्री हो गए। वो केवल अपने मैरिटल ड्यूटीज से फ्री होते हैं या लीगली कर दिए जाते हैं, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ ही माने जाते हैं जब तक कि उनका कानूनी रूप से डिवोर्स नहीं हो जाता है। तो दोनों में बेसिक अंतर यह है, सेपरेशन के बाद भी आप लीगली बाउंड होते हैं, लेकिन डिवोर्स के बाद दोनों अपने अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। सेपरेशन का मतलब है हस्बैंड और वाइफ के बीच वैवाहिक जीवन को बिना तलाक के अस्थायी यानी टेम्पोररीली या अस्थायी यानी परमानेंटली समाप्त कर देना। यह एक लीगल प्रोसेस है जिसके तहत हस्बैंड वाइफ अलग रह सकते हैं, लेकिन वैवाहिक बंधन उनके बीच समाप्त नहीं होता है। सेपरेशन संबंधों को पूरी तरह तोड़ने जैसा नहीं होता, बल्कि एक अलगाव की स्थिति होती है जिसमें मानसिक शांति को प्राथमिकता दी जाती है। सेपरेशन दो तरह से होता है। एक तो म्यूचुअल सेपरेशन। म्यूचुअल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हस्बैंड और वाइफ आपसी सहमति से अलग रहने का निर्णय लेते हैं ताकि दोनों शांति से अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। दूसरा होता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन के अंतर्गत हस्बैंड और वाइफ कोर्ट से अलग अलग रहने के लिए ऑर्डर ले लेते हैं, लेकिन वह एक वैलिड डिवोर्स नहीं माना जाता। वो अलग रहते हैं लेकिन वो डिवोर्स नहीं कहलाते हैं। कोर्ट से सेपरेशन ऑर्डर लेने के लिए हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी प्रेयर कर सकता है। इसके लिए कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करना पड़ता है। फिर कोर्ट दोनों पक्षों को मिलाकर उन्हें आमने सामने बैठाकर उनके विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है। यदि आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता वो दोनों के बीच में जो समझौता कराने की कोशिश होती है वो सफल नहीं होता है, तो कोर्ट सेपरेशन ऑर्डर जारी कर देता है जिसमें दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज भी निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे मेंटेनेंस, यदि बच्चे हैं तो बच्चों की देखभाल और उनका गुजारा भत्ता इत्यादि उसमें शामिल होता है। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि सेपरेशन का उद्देश्य मानसिक शांति और वैवाहिक झगड़ों से बचाव है। जरूरत पड़ने पर पुनः एक होने का विकल्प खुला रहता है, जो कि डिवोर्स के बाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। सेपरेशन एक तरह से दोनों पक्षकारों को कुछ कानूनी अधिकारों के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे से अलग रहने का अधिकार मिल जाता है। जब दोनों अलग रहते हैं तो उनके बीच सबसे बड़ी बात कि डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटल एगोनी जैसे झूठे केस से सुरक्षा मिल जाती है। बच्चों की देखभाल
एजुकेशन और मेंटेनेंस सुनिश्चित हो जाती है। यदि सेपरेशन हो जाता है, ठीक है कि भावावेश में आकर आदमी अलग हो जाता है, लेकिन दोनों ने अपनी भूल सुधार कर बच्चों के हितों के मद्देनजर फिर से साथ रहना चाहा, तो ये ऑप्शन हमेशा खुला रहता है और वो चाहे तो स्वेच्छा से फिर से साथ रह सकते हैं, जो डिवोर्स के बाद कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। तो अगर कपल्स के बीच सेपरेशन हो जाता है और सेपरेशन के बाद भी कपल्स अगर चाहते हैं कि नहीं, बच्चों के हित को देखते हुए हम साथ रहें, तो इसके लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन सीख करना पड़ता है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही वो साथ रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ऐसा कहा है कि जब तक कानूनी तरीके से तलाक नहीं होता है, केवल सेपरेशन को तलाक नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा और बच्चों का भरण पोषण सुनिश्चित करना होगा। तो अगर कपल्स के बीच ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि दोनों साथ नहीं रह पा रहे हैं शांतिपूर्वक, तो सेपरेशन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सेपरेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है। आवश्यक है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और जो प्रूफ्स हैं उसको व्यवस्थित रखें। दोनों पक्षकारों के लिए यह जरूरी है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ सुरक्षित रखें, बच्चों का एजुकेशन और उनकी अपब्रिंगिंग को प्रायोरिटी दें। अगर इसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस या किसी तरह की मेंटल एगोनी के मामले हैं तो कोर्ट या पुलिस को जरूर संपर्क करें। अगर इससे संबंधित आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। मैं यथाशीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।